नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह अररिया दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री 11 बजे नेपाल बॉर्डर के एसएसबी 52 बटालियन के साथ रहेंगे और इसी बीच आज अररिया में मंथन करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉर्डर के एसएसबी 52 बटालियन के बीओपी भवन का लोकार्पण करेंगे। वहीं अररिया में गृह मंत्री नेपाल बॉर्डर के वाइब्रेंट विलेज पर डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज अमित शाह रात्रि विश्राम भी पूर्णिया में करने वाले हैं। कल अमित शाह भारत नेपाल सीमावर्ती जिले संबंधित मुद्दों पर प्राधिकारियों के साथ पूर्णिया में बैठक करेंगे और पूर्णिया में समीक्षा बैठक के साथ ही 27 फरवरी को अमित शाह वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह अररिया दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि शाह का ये मिशन सीमांचल है, जिसके तहत घुसपैठियों को बिहार से उखाड़ फेंकने की, उन्हें हटाने की कवायद उनकी तरफ से की जा रही है। डेमोग्राफिक बदलाव क्या हुए हैं वो देखना है, उसकी समीक्षा करनी है और कैसे उस डेमोग्राफी में और बदलाव लाया जा सके, इसको लेकर एक मैराथन बैठक की जानी है और इसी बैठक को लेकर चर्चा पहले से ही हो रही थी। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास? मिशन सीमांचल, अमित शाह खुद यहां आए हैं बिहार की धरती पर और ये मिशन कैसे हम महत्वपूर्ण समझे, इसका क्या औचित्य है और इससे क्या लाभ बिहार वासियों को होने वाला है? देखिए, ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए नहीं है, ये एक तरीके हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद है सुबह, हम आपको बता दें कि ठीक हमारे सामने और जो कैमरे से आप तस्वीर देख रही है वो नेपाल है और ठीक इस वक्त हम नेपाल अपने बिहार के बॉर्डर में खड़े हैं, भारत के बॉर्डर में खड़े हैं और बीच में जो नोमैंस लैंड है, यानी कि अगर हम इस वक्त यहाँ पे नीचे उतरते हैं तो हम इस वक्त नोमैंस लैंड में आ गए हैं। और जो अमित शाह का सीमांचल का दौरा है, आप इसका महत्व इसी से समझ सकती हैं कि भारत नेपाल का एक बड़ा सा जो बॉर्डर है वो खुला हुआ बॉर्डर है और कई बार कई तरह की घटनाएं हो जाती है, जो अवैध घुसपैठ का मामला हो या फिर तस्करी का मामला हो, कई सारे ऐसे मामले हो जाते हैं। कई बार आतंकियों के घुसपैठ हो चुके हैं। तो ये इस वजह से आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भारत नेपाल बॉर्डर का, इस मायने में महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसपी कैंप का जो बीओटी कैंप है उसका आज उद्घाटन करेंगे अमित शाह और एसएसपी के कई योजनाओं को भी देखेंगे। इसके अलावा वो आज कई जिलों के जो सीमावर्ती जिले हैं जिससे नेपाल का बॉर्डर लगता है, वहाँ के जिलाधिकारी और डीएम से बातचीत, जिलाधिकारी और एसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। जाहिर तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो कई बार आतंकी घुसपैठ की खबरें आती हैं या फिर अवैध नागरिकता की बात होती है या फिर फर्जी दस्तावेज के जरिए लोग आसानी से आ जाते हैं, जिसकी वजह से सीमा पर तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे उठ खड़े होते हैं। तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही कई सारे ऐसे भी बातें होंगी जो बॉर्डर के सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अमित शाह जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उसकी भी समीक्षा करेंगे और जो कुछ गांव को चयनित किया गया है वाइब्रेंट विलेज के तहत, उस गांव में जाकर बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं दी गई है, उसका भी जायजा लेंगे। तो जाहिर तौर पे इस वजह से भी अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि हम इस वक्त जो सिकटी में है, जो अररिया जिला में जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर अमित शाह का पहुंचना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक लंबा सा आपको तस्वीर दिखेगा, जो बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है और कई बार ऐसे ही खुले बॉर्डर की वजह से कई सारी घटनाएं हो जाती हैं। सिर्फ यहाँ की बात नहीं करें, अगर आप यहाँ से आप पूरे मिथिलांचल के भी कई गांव नेपाल से सटे हुए हैं, सीमांचल के भी कई गांव नेपाल से सटे हुए हैं, तो एक जो लंबा खुला बॉर्डर है वो कई बार खतरनाक हो जाता है। तो अमित शाह का आज यहाँ का दौरा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जब सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ और एसएसपी हो या फिर जो दूसरे एजेंसी केंद्रीय एजेंसी है उनके अधिकारियों के साथ जब बैठक करेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जाहिर तौर पे एक खुले बॉर्डर को लेकर क्या कुछ समस्याएं होती है, उस समस्या का निदान कैसे करना है और साथ ही जो
ग्रामीण इलाके हैं, खासकर जो बॉर्डर के इलाका है, वहां के लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक मैराथन बैठक होनी है, एसपी, डीएसपी, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। डेमोग्राफिक समीक्षा की बात बार बार की जा रही है, इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अब जाहिर तौर पे बंद कमरे में बैठक होगी तो इसकी जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आएगी, लेकिन जैसे आपने बताया कि डेमोग्राफी में जो बदलाव देखा जा रहा है कई इलाकों में, खासकर जो सीमांचल के कई इलाके हैं उसमें इस तरह की बातें आती रहती हैं। और कई बार अमित शाह ने भी जोर शोर से बोला है कि अवैध घुसपैठ का मामला वो समाप्त करेंगे, घुसपैठिए को नहीं घुसने देंगे। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा था कि एक भी घुसपैठिया है उसे नहीं रहने दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो डेमोग्राफी बदलाव है इसकी वजह एक ये भी थी। तो जाहिर तौर पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि कल जब हम किशनगंज में थे, जब अमित शाह की बैठक वहां हो रही थी, वहां पर भी इस मुद्दे पे चर्चा हुई है। तो जाहिर तौर पे बॉर्डर पे ये समस्या, खासकर बॉर्डर के इलाकों में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा कल और आज की बैठक में, और कल जो पूर्णिया बैठक करेंगे उसमें भी ये मुद्दा रहेगा। और जाहिर तौर पे आने वाले समय जो डेमोग्राफी बदलाव हुआ है तो वैसी परिस्थिति न हो, उसे कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। जाहिर तौर पे इसके लिए इंतजार करना होगा कल तक, जब अमित शाह के 3 दिनों का दौरा समाप्त होता है। उसके बाद क्या कोई जानकारियां सामने आती है, देखना दिलचस्प होगा। लगातार ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के पास भी कोई जानकारी पहुंचे, लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर, खासकर सीमांचल का इलाका हो, जो नेपाल से जुड़े हुए का इलाका हो, वहां पर अमित शाह का पहुंचना ही इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह ने अररिया में ही एक भाषण में कहा था कि एक भी घुसपैठ को हम यहाँ पे, घुसपैठिए को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, बिहार से बाहर करेंगे। तो जाहिर तौर पे अब जब अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंचकर बैठक कर रहे हैं तो ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। और कई सारे मुद्दों को लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आतंकी गतिविधि को लेकर खतरा रहता है, स्मगलिंग को लेकर खतरा रहता है, कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है। और जाहिर तौर पर केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ साथ जब सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और यहाँ पर सिक्टी में, यहाँ पे लेटी गांव में पहुंचने के बाद फिर आज अररिया में जाएंगे और वहां पर भी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद देर शाम तक की बैठक के लिए उसके बाद वो पूर्णिया रवाना होंगे। तो जाहिर तौर पे ये बैठक अमित शाह का आज यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और वाइब्रेंट विलेज के तहत कुछ गांव को जो चयनित किया गया है उसका मकसद साफ है कि ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। एसएसबी की तरफ से लगातार कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ग्रामीणों के बीच पे पहुंचते हैं और उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण व्यवस्था भी जो बॉर्डर के इलाकों पे उसको सुदृढ़ किया जाए, ताकि जो लोग गलत सोबत में पढ़ के कुछ गलत काम कर जाते हैं वो ना हो। और जब ग्रामीण इलाके, खासकर बॉर्डर के इलाके अगर विकसित होंगे तो उसका फायदा बिहार के साथ साथ भारत को मिलेगा। तो जाहिर तौर पे ये वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि आज जब ये समीक्षा बैठक होगी, अमित शाह खुद समीक्षा बैठक में शामिल हो रहे हैं, खुद सीमांचल पहुंचे भी हैं, तो एक बड़े मिशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस मिशन के तहत क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी होगी। आनंद, आप भी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाकर रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते